नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर हुई हिंसा के मामले में क्राइम ब्रांच एक्टिव हो गई है। अभी तक इस मामले में 25 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। क्राइम ब्रांच की 14 टीमें जांच में जुटी हैं। जहांगीरपुरी में जहां हिंसा हुई थी वहां और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों से करीब 200 वीडियो जुटाए गए हैं। इन्हीं के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में सोमवार को जुलूस के आयोजकों पर भी मामला दर्ज किया। इसके अलावा जहांगीरपुरी हिंसा पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। जहांगीरपुरी में जिस कुशल चौक सी ब्लॉक में शोभा यात्रा पर पथराव के बाद हिंसा हुई थी, उस कुशल चौक का 2020 में हुए दिल्ली दंगों का कनेक्शन है। कुशल चौक से करीब 7 बसों में भरकर बांग्लादेशी महिलाएं, बच्चों और पुरुषों को शाहीन बाग प्रदर्शन में शामिल होने के लिए ले जाया गया था। उधर रामनवमी के अवसर पर देश में कई स्थानों पर जुलूसों पर पथराव से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भड़क उठे हैं। उन्होंने कहा कि ये हमले देश के गंगा जमुनी तहजीब के दावों के विपरीत हैं। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में यह भी कहा कि अब सब्र टूट रहा है। तेज तर्रार बीजेपी नेता ने कहा कि देश ने आजादी के बाद नई मस्जिदों के निर्माण और मुस्लिमों की आबादी में कई गुना बढ़ोतरी पर कभी आपत्ति नहीं जताई, जबकि पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर मंदिर तोड़े गए जहां हिंदू लगभग विलुप्त होने को हैं। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अब धीरज खो रहा है। कातिलाना हमला ये साबित करता है कि देश को अस्थिर करना और अपनी ताकत को दिखाना, और इन घटनाओं के बाद देश के कुछ जिन्ना के सोच वाले लोग जब कहते हैं कि उस गली होकर के क्यों जाता जुलूस, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 1947 में धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ भारत में रामनवमी जुलूस, हनुमान जयंती ये नहीं मनेगा, नहीं जुलूस निकलेगा, क्या ये बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या अन्य देशों में? देखिए, ये दंगा नहीं है, बल्कि देश के पीस पर, प्रॉस्पेरिटी पर पलीता लगाने का पंगा है। और शुद्ध रूप से अगर आपको याद होगा तो हर 6 महीने में ये जो नफ़रत के नासूर लोग हैं, ये हेट की हैट्रिक बनाने में और नफ़रत की नोबाल करने में लगे रहते हैं। और हर बार ये एक्सपोज भी होते हैं, आइसोलेट भी होते हैं। और इस बार भी ये ऐसे लोग जो लोग कि देश के सौहार्द को, देश की शांति को, देश के एकजुटता को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह की हेट की हैट्रिक और नफ़रत की नोबाल कर रहा है, वो फिर से एक्सपोज होंगे, फिर से एक बार आइसोलेट होंगे। और कानून अपना काम कर रहा है। जो भी इसमें शामिल है और जो भी इस शैतानी हरकत में कहीं न भी किसी भी रूप में होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सर, ओवैसी जी ने यहाँ पर बोला है कि आखिर धार्मिक जो वो था, इसमें रैली में किस हथियार ले जाने की आखिर क्या जरूरत है? दिल्ली पुलिस से ये सवाल पूछा गया है। देखिए, मुझे क्या लगता है कि कई इस तरह के फ्रीलांसर्स हैं, कई तो जो है वो इस पूरे के पूरे खेल के प्लेयर हैं और कुछ जो है वो एक्स्ट्रा प्लेयर हैं, और जो इस तरह के माहौल को ख़राब करने में अपनी अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं। लेकिन ये सारे के सारे, मैं तो इस देश की और दिल्ली की भी जनता को सलाम करता हूं कि ऐसे तमाम नफ़रत के नासूरों को का इलाज जनता करती है और किसी भी तरह से इस तरह की चीज़ों को सफल नहीं होने देती। दिल्ली पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद और उनके कुछ कार्यकर्ताओं को घेरने का प्रयत्न किया है। हमें दिल्ली पुलिस पर गर्व है। उनके जाबाज जवानों ने हमारे अनेक कार्यकर्ताओं की जहांगीरपुरी में जब हिंदुओं पर नरसंहार करने की कोशिश इस्लामी जिहादियों ने मस्जिद के बाहर से की थी, तब उन्होंने बचाव किया था। और उस गोलाबारी में एक जवान गंभीर रूप से घायल भी हुआ। लेकिन कल पता लगा कि विश्व हिंदू परिषद के ऊपर इसलिए एफआईआर दर्ज की गई है कि उसने कोई परमिशन नहीं ली, या उसके कुछ एक आध कार्यकर्ताओं को डिटेन या अरेस्ट करने की भी कोशिश की है। ये निस्संदेह दुर्भाग्यपूर्ण और दिल्ली पुलिस की अपनी कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला है। पिछले कुछ वर्षों में दर्जनों हिंदुओं की हत्याएं दिल्ली के अंदर नृशंस रूप से
घरों में घुस करके हथौड़ों से, तलवार से, चाकू से, गोलियों से, बाजार में, पार्कों में इन इस्लामिक जिहादियों ने मॉब लिंचिंग के माध्यम से भी की है। लेकिन किसी केस का कोई कंक्रीट रिजल्ट निकला हो या इन अपराधियों के मन में किसी तरह का दिल्ली पुलिस के प्रति कोई डर बैठा हो, ऐसा देखने में नहीं आया। संभवतः इसी का परिणाम ये जहांगीरपुर वाली घटना है। पत्थरबाजी इतनी कोई सघन नहीं हुई है। पुलिस टीम गई थी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और 1-2 पत्थर फेंके गए थे उनके ऊपर, और इससे पुलिस विचलित नहीं होती है। हमारा काम है इन्वेस्टिगेशन करना, तथ्य को बाहर लाना, एविडेंस कलेक्ट करना, और इसमें कोई भी रुकावट होती है तो उस रुकावट के विरुद्ध भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। कितनी फॉरेंसिक की टीमें लगाई गई हैं सर? 4 फॉरेंसिक टीम आज गई थी जगह जहाँ पे ये वारदात हुई है उसको एग्जामिन करने के लिए। क्राइम ब्रांच के पास इन्वेस्टिगेशन है। उन्होंने करीब 14 टीम्स बनाई हैं डिफरेंट ऑफिसर्स के तहत, और वो डिफरेंट एंगल से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। सर एक चीज और जो आर्म्स बरामद की गई, अभी तक 3 फायर आर्म्स रिकवर हुए हैं। उनका फॉरेंसिक एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद ही वो उसके बारे में हम लोग आपको बता पाएंगे। सर पाबंदियां भी हैं तो कई इलाकों में वो पाबंदियां कब तक जारी रहेंगी, और एज अ पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली आप क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? पाबंदियां जो भी हैं वो उस एरिया में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए है, जगह को सुरक्षित करने के लिए है, और ये कोई हमेशा के लिए नहीं है। धीमे धीमे जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी डिप्लॉयमेंट कम होगा। फिलहाल डिप्लॉयमेंट पुलिस का वहाँ ज़्यादा है, और जनता से हम यही कहना चाहेंगे कि किसी भी अफवाह पे ध्यान नहीं दें। अगर कोई भी फैक्ट है उसको आपको वेरीफाई करना है तो पुलिस अधिकारियों का संपर्क करें, पुलिस कंट्रोल रूम का संपर्क करें, और किसी भी अफवाह के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सर एक आखिरी सवाल है सर, जो भी शुरुआती जांच है तो क्या खबर मिल रही है कि किस तरह से ये घटना शुरू हुई थी? वो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है। घटना का शुरुआत जो हुई है वो अल्टरकेशन था 2 ग्रुप के बीच में। अब क्या अल्टरकेशन था, किस वजह से अल्टरकेशन हुआ, उसके बारे में जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होगा इस वक्त कुछ कहना उचित नहीं होगा। धन्यवाद। चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। सैयद अली मेहदी जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं अलबकी इंटरनेशनल संस्था के। देवेंद्र प्रमुख जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। और सीके ठाकुर जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। सैयद अली साहब, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। सर, देश भर में अलग अलग राज्यों के अलग अलग स्थानों पर रामनवमी के जुलूस में जिस तरीके से पथराव हुआ वो अब किसी भी सनातनी को समझ में नहीं आ रहा है, और इस मसले पर अब सभी की भावनाएं जो है, धार्मिक भावनाएं, वो भड़क उठी हैं। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। जी सर। रामनवमी के जितने भी जुलूस हिंदुस्तान में बरामद हुए हैं, ये हिंदुस्तान की तारीख रही है कि हर मजहब का जुलूस अपने अपने हिसाब से निकलता है। उसी तरह से रामनवमी के भी जुलूस बरामद हुए हैं। इसमें अब जिस तरह से केंद्रीय मंत्री जी का बयान आया है तो इसमें हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि मानवता बरकरार रहे, शांति बरकरार रहे। जिस तरह से हाथों में तलवार लेकर, छुरे चाकू लेकर और आपत्तिजनक नारे लगाने के बाद जुलूस, वो चाहे किसी भी मजहब की तरफ से निकले, मैं ये नहीं कह रहा कि रामनवमी के जुलूस में इस तरह के नारे लगे, किसी भी जुलूस में इस तरह के नारे लगते हैं तो उसका हमें एहतियात रखनी चाहिए और उसका हमें ख्याल रखना चाहिए। किसी के भी जो है वो भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। देवेंद्र प्रमुख जी, किस तरह के नारे सर? अगर मस्जिद के सामने से जुलूस निकल रहा है और उस समय जय श्री राम के नारे लगा दिए गए तो किसको आपत्ति हुई? देखिए पल्लवी जी, जब जुलूस निकलता है तो मस्जिद रोड पर बनेगी और वहां से लोग निकल रहे हैं। जय श्री राम का नारा कोई मुस्लिम को गाड़ी नहीं है। बोलता हूं मैं, जय श्री राम बोलना कोई गलत नहीं है। बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग भी जय श्री राम बोलते हैं। और इसका कोई मकसद ये नहीं है कि आप मस्जिद या मकानों पर चढ़कर हमला कर देंगे या लोगों पर जो फायर कर देंगे। ये बहुत गलत बात है। और इस तरह कई बार हमने डिबेट्स में देखा, दिल्ली के लिए ये भयानक घटना है। NRC को लेकर, CAA को लेकर जो दिल्ली में हुआ था,
जो साजिश रची गई, उस दंगे में जो चीज सामने आई, जो प्रमाणित हुआ, छठों पर पहले से तैयारी कर कर बम रखना, पत्थर इकट्ठा करना, जनता पर हमला करना, ये साजिश है। ये साजिश है इस देश को जलाने के लिए। जो लोग लड़ नहीं पा रहे, जो लोकतंत्र की लड़ाई में जीत नहीं पा रहे, उन्होंने एक मन बना लिया, एक लड़ाई लड़नी है, किसी भी तरीके से देश को जो दूसरी दिशा दी जाए और उसको बचाया जाए। पल्लवी जी, हम हमेशा स्पष्ट बोलते हैं, जहां गलती होती है वहां मानने के लिए तैयार है, लेकिन दिल्ली में बड़ी साजिश रची हुई है, दिल्ली में इस तरीके की सरकार बैठी है और उन पूरे देश की उन सरकारों का जो इधर उधर से जो पार्टियां जो कामयाब नहीं, उसको सरकार को समर्थन है। मूर्ख है सारे लोग। मॉब लिंचिंग चिल्लाते थे या कोई घटना होती थी तो बोलने के लिए सड़कों पर उतर जाते थे। नहीं बोलते निर्दोष लोगों पर, पुलिस पर क्यों फायर होते, क्यों पुलिस के साथ ऐसा हो रहा है? अरे प्रशासन को नहीं बकस रहे, लोकतंत्र को नहीं बकस रहे, अदालत को नहीं मान रहे, तो किसको मानोगे आप? ये अगर रामनवमी का भारत में नहीं निकलेगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जो सनातन की पहचान है, तो कहां निकलेगा जाके धरना? कहां होगा रामनवमी का जुलूस? कहां निकाले जाके? पाकिस्तान में या बांग्लादेश में? यह बताएं हमें, वहां जाएंगे। यहां अगर रामनवमी का जुलूस नहीं निकलेगा, जय श्री राम नहीं बोला जाएगा, या यहां हर हर महादेव नहीं बोला जाएगा, तो कहां बोला जाएगा? सीकर ठाकुर जी, राशिद अल्वी समेत कई कांग्रेसी नेता कह रहे हैं कि इस जुलूस के, जब ये जुलूस निकाला जा रहा था तो प्रोटेक्शन के लिए पुलिस क्यों नहीं थी? मेरा सवाल यह है कि जरूरत ही क्यों पड़ रही है सर पुलिस की? अगर आप रामनवमी का जुलूस निकाल रहे हैं, आप ताजिया निकाल रहे हैं, आप मुहर्रम का जुलूस निकाल रहे हैं, तो पुलिस व्यवस्था की या पुलिस प्रशासन की जरूरत क्यों है? आप तो बड़ा हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बातें करते हैं, गंगा जमुनी तहजीब की बातें करते हैं, तो क्या ये सिर्फ दावे और वादे हवा हवाई हैं, कहने और सुनने की बातें हैं ये सब? देखिए पल्लवी जी, अभी जो इस देश का माहौल बना दिया, भारतीय जनता पार्टी की कहीं विजय होती है, कहीं जीत होती है, और जो कश्मीर फाइल्स जो फिल्म आया है, उसके बाद से जो कट्टरपंथी हिंदूवादी विचारधारा के लोग हैं, उनकी मनोबल इतनी ऊंची हो गई, होना भी चाहिए मनोबल, लेकिन इतना नहीं कि ओवर हो गया। और जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि मस्जिद के बगल से क्यों नहीं गुजरेगा? गुजरना चाहिए, गंगा जमुनी तहजीब आपने कहा है, लेकिन मस्जिद से पत्थर फेंकना, आखिर किस परिस्थिति में पत्थर फेंकते हैं? इन्होंने कहा कि जय श्री राम का नारा लगे, लेकिन वहां मैं देखता हूं, मैं पिछले रामनवमी के जुलूस में था, तो मैंने देखा कि कुछ लड़के जो है वहां या अली तोड़ दो दुश्मन की नली, जय बजरंग बली, ये दोनों मिले जुले ये सब बातें करते रहते हैं। मतलब छोटी छोटी बात को लेकर के यहाँ से लोग इस बात को करते हैं। कहने का मतलब है कि पुलिस की जरूरत इसलिए पड़ती है कि ऐसे ही छोटे छोटे शरारती लोग जुलूस में, कोई मेरे और आपके सब प्रबुद्ध लोग जो रहते हैं उनका बात लोग मानते नहीं है। छोटे छोटे बच्चे जो 18 साल के हैं, 20 साल के हैं, काफी उन्माद फैलाते हैं, चाहे वो मुहर्रम में भी हो या वहां भी हो। तो इस पर कंट्रोल करने के लिए पुलिस की जरूरत होती है। और देश में अभी देखिए, जो कश्मीर फाइल था उसमें प्रधानमंत्री जी आधा घंटा तक भाषण देते हैं। वह कश्मीर फाइल्स पर हम उस पर जा नहीं रहे हैं, लेकिन मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि उस पर प्रधानमंत्री को बोलने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये जो कश्मीर में उग्रवादी थे वो हिंदुओं को भी मारा, मुसलमानों को भी मारा, लेकिन वहां केवल हिंदू और केवल ब्राह्मण को दिखाया गया। जो भी है, उस फिल्म को मैंने पूरी तरह से नहीं जज कर पाया कि ये किस लिए बनाई गई पिक्चर, 2024 का चुनाव प्रचार है या क्या है, जो भी है। तो उसी के तहत अभी बहुत सारे आप जाएंगे, किसी भी राज्य में जाएंगे तो अभी जो कट्टरपंथी हिंदूवादी विचारधारा के लोग हैं वो अभी पूरा मनोबल हाई करके हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, और इससे एक विषाक्त माहौल पैदा हो रहा है। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है सीकर ठाकुर जी कि हिंदू ही कट्टरपंथी है, क्योंकि आपने 2 बार इन शब्दों का इस्तेमाल कर लिया, कट्टरपंथी हिंदू। आप ये कहना चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ हिंदू ही कट्टरता फैला रहा है और कोई नहीं फैला रहा है? और रही बात कश्मीर फाइल्स की, सर मुझे अभी तक प्रधानमंत्री का ऐसा कोई बयान सुनने को मिला नहीं जिसमें उन्होंने कहा हो कि इसमें सिर्फ हिंदुओं को मारा गया या फिर मुसलमानों ने मारा। ऐसा उन्होंने तो कुछ बोला नहीं सर, और ना ही फिल्म में ऐसा कुछ दिखाया गया। पार्टिकुलर एक पिक्चर पे उनको इस ढंग का भाषण नहीं देना चाहिए। क्या उन्होंने पर्टिकुलर किसी कौम के बारे में बात की? नहीं, उस पिक्चर पे उनको भाषण देने की जरूरत ही नहीं थी। एक प्रधानमंत्री है, वो सबके प्रधानमंत्री हैं, और वो उग्रवादी आतंकवादी के प्रधानमंत्री नहीं है। उनको आतंकवादी पे बोलना चाहिए था, ये ठीक है, लेकिन वहां
कश्मीरी ब्राह्मण के साथ अन्याय हुआ, ये हुआ, वो बहुत सारी बात हम लोग भी सुने थे। प्रधानमंत्री को वहां पे नहीं बोलना चाहिए, उनके बहुत सारे प्रवक्ता हैं बोलते। और दूसरी बात जो मैंने कहा कट्टरपंथी, तो कट्टरपंथी का मतलब हुआ कि जो सभी हिंदू नहीं है, जो खूब अपने आप को कहते हैं कि मैं हिंदू का बड़ा नेता बन रहा हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, उन लोगों की बात मैंने कहा। हर हिंदू ऐसा नहीं है। हर हिंदू चाहते, मैक्सिमम हिंदू चाहते हैं कि देश में कोई दंगा ना हो, कोई फसाद ना हो। कट्टरपंथी लोग जो हल्ला फैलाते हैं, जो यहाँ पर माहौल को विषाक्त करते हैं, उन लोगों की साजिश होती है कि किसी तरह से यहाँ दंगा फैल जाए। दंगा फैलाने से क्या होगा? आप कितने मुसलमान को यहाँ से भगा पाओगे? ये सब गलत है, इसलिए पुलिस की जरूरत पड़ती है। आप गलत बोल रहे हैं पुलिस संजय ठाकुर जी। कट्टरपंथियों का कोई धर्म नहीं होता, ठीक है? चाहे वो हिंदू भी हो सकता है, वो मुसलमान भी हो सकता है, वो सिख भी हो सकता है, वो ईसाई भी हो सकता है। आप सिर्फ एक ही कौम को कट्टरपंथी बताएंगे तो ये ठीक नहीं है सर। कोई धर्म ही नहीं है ऐसे लोगों का जो उन्माद फैला रहे हैं, अराजक फैला रहे हैं। उनका क्या धर्म आप बताएंगे? बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में भी हैं। जो जुलूस मुसलमान की तरफ से निकलता है, वहां भी कट्टरपंथी मुसलमान है, मैंने वो भी कहा। नहीं, आपने दोनों तरफ से उन्माद फैलाने वाले का कोई अपना कौम नहीं है। ठीक है जी सैयद जी। जी, मुसलमान सिर्फ नरमपंथी है, कट्टरपंथी का इससे कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस वालों का हमेशा से यही रहा है, बीजेपी वाले भी यही करते हैं। अगर जो इस वक्त प्रदेश में कहीं भी दंगा हो रहा है, फसाद हो रहा है, मस्जिद के सामने अगर जो रामनवमी पे हथियार लहराए जा रहे हैं, भगवा झंडे लहराए जा रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी भी बीजेपी पे ये बनती है, क्योंकि वो इस वक्त सरकार में है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ये कानून व्यवस्था बनाए रखने में जब फेल हो जाते हैं तो ये मुसलमानों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। भाई ये सोशल मीडिया का जमाना है, आप बहुत सारी वीडियो इस तरह की देख चुके होंगे जहां मुसलमान रामनवमी के जुलूस में शरबत तकसीम कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, लोगों का स्वागत कर रहे हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं, फूल उनके ऊपर बरसा रहे हैं। लेकिन एक दो जगह अगर जो इस तरह की कोई दंगा फसाद तो नहीं कहा जा सकता, बदअमनी हो जाती है, ये किसकी जिम्मेदारी है? मुसलमानों की जिम्मेदारी है। ये बीजेपी वालों की जिम्मेदारी नहीं है, ये शासन की जिम्मेदारी नहीं है, ये प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है। बीजेपी इस वक्त जो है वो प्रदेश को संभालने में नाकाम है। उत्तम प्रदेश को निरुत्तर प्रदेश इन्होंने बना दिया है। बीजेपी वाले अपनी नाकामी का ठीकरा मुसलमानों के सर पे फोड़ते हैं। आपने एक बार भी तारीफ नहीं की मुसलमानों ने कितनी जगह पे रामनवमी के जुलूस की जो है स्वागत किया है, फूल बरसाए, शरबत पिलाया, पानी पिलाया। आप सिर्फ एक चीज को लेकर, ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए, बीजेपी वालों की जिम्मेदारी बनती है कि वो इसको संभालें, अमन बाकी रहने दें। ये उसका उल्टा करते हैं। उल्टा क्या करते हैं? बयान देते हैं यहां नहीं मनाएंगे तो क्या पाकिस्तान में बनाएंगे? अरे पाकिस्तान पे लानत करो, पाकिस्तान का जिक्र छोड़ो, आप प्रदेश संभालो। हिंदुस्तान ने अगर जो हिंदुस्तान के वोटरों ने अगर जो आपके ऊपर ट्रस्ट किया, आपके ऊपर भरोसा किया है, आप हिंदुस्तान की पब्लिक की तरफ नजर डालो। आपको पाकिस्तान से मतलब क्या है? पाकिस्तान जहन्नम में जाए, पाकिस्तान बर्बाद हो जाए, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। हम हिंदुस्तानी है, हमें सिर्फ हिंदुस्तान की फिक्र होनी चाहिए। ये किस तरह की बात गिरिराज जी कर रहे हैं? किस तरह की बात ये बीजेपी के प्रवक्ता कर रहे हैं? क्या मतलब है पाकिस्तान? लानत है पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान से हमारा कोई मतलब नहीं है। आप प्रदेश को संभालने में नाकाम हैं। आज रामनवमी के जुलूस पर कुछ गुंडे, कुछ भगवाधारी, कुछ लोग मस्जिद के ऊपर जबरन झंडे लगा रहे हैं। ये रोकने की जिम्मेदारी आपकी है। मुसलमान अगर जो पथराव कर रहे हैं, ये रोकने की जिम्मेदारी आपकी है। ये रोकने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की नहीं है। ये जो भगवा के लिए आप बोल रहे हैं ना, गुंडे बदमाश बोल रहे हैं, इस लैंग्वेज को आप सुधारिए। मैं आपको बोल रहा हूं कि भगवाधारी कहना, गुंडा कहना, ये गलत बात है। क्या गलत है? आपने भगवा भाषा को संभालिए। आपके लोगों की भाषा गलती है, आप पहने हुए हैं, हमेशा दूसरे लोगों को इंगित करते हैं। अपनाया हुआ है उसको। गुंडा बदमाश या भगवा के लिए गाली देने वाले समय खत्म हो चुके हैं। देवेंद्र जी एक मिनट का समय दे दीजिए। सर सुनिए, सैयद साहब, जो उनके गले में है वो भारतीय जनता पार्टी का पट्टा लगा के वो बैठे हुए हैं, और उस दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो झंडे उठाए गए थे उस पर जय श्री राम लिखा हुआ था। सर वो आप उसे सिर्फ भगवा बोलकर कुछ भी नहीं कह पाएंगे, क्योंकि उस पर कुछ लिखा हुआ था, हमें उसका भी सम्मान करना पड़ेगा। और आपकी बात सही है, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अब एक बात बताएं, झारखंड के लोहरदगा में कुछ होता है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की कैसे जिम्मेदारी हुई? वो वहां की प्रशासन की हुई। पश्चिम बंगाल में तो ना जाने कब से उन्माद फैला हुआ है, वो किसकी जिम्मेदारी है? सर महाराष्ट्र में, आप मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, महाराष्ट्र में जो इतने लंबे समय से विवाद चला आ रहा है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? सर
राजस्थान के करौली में हिंसा इतनी बुरी तरीके से होती है। करौली ऐसा जिला है, आप यकीन मानिए, जहां पर कभी कोई दंगा और हिंसा नहीं होती। इतना छोटा सा जिला है, वहां पर इस तरह की हरकत कोई करता है तो ये किसकी जिम्मेदारी है? दिल्ली में कुछ हो रहा है, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारियां कौन निभाएगा? ये जिम्मेदारी निभाएंगे हिंदुस्तान के जिम्मेदार नेता, जो लोगों से ये अपील करेंगे कि आप नौजवानों से ये अपील की जाती है कि आप किसी भी मजहब का कोई भी प्रोग्राम हो उसमें बदअमनी नहीं फैलाएंगे। आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप उनको समझाएंगे, ना कि आप उनके जज्बात को मजीद बाला करेंगे। आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे क्योंकि आप जिम्मेदार हैं। वो किसी भी प्रदेश का मुद्दा हो, एक केंद्रीय मंत्री को ये चाहिए कि वो इस पे बात करे। मुसलमान, हर नौजवान, मैं नहीं कहता मुसलमान, मैं नहीं कहता हिंदू, मैं नहीं कहता ईसाई, हिंदुस्तान का नौजवान जो हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है, हिंदुस्तान का नौजवान जो हिंदुस्तान को आगे ले जाने के लिए तैयार है। आप रिक्वेस्ट करें, आप अपने हाथ में कलम लें, आप अपने हाथ में तलवार न लें, आप अपने हाथ में जय श्री राम का झंडा लें, उसको बुलंद करें। आपको कोई मना नहीं करता। हिंदुस्तान का कानून आपको इजाजत देता है, मुझे हिंदुस्तान का कानून इजाजत देता है, आपको भी हिंदुस्तान का कानून इजाजत देता है। आप अपना जो भी आपका झंडा है आप उसको लें, बुलंद करें, जय श्री राम का नारा बहुत जोर से लगाएं। आप अपने हाथ में तलवार न लें, आप इल्म की तरफ जाएं। दुनिया की सारी चोटियां, जितने भी मार्के हैं वो इल्म से हासिल किए जा सकते हैं, तलवार और छुरी और चाकू के जोर पे हासिल नहीं किए जा सकते। ये जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी है कि वो हिंदुस्तान के नौजवान से, जो हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है, हमें हिंदुस्तान को आगे ले जाना है, दंगों में नहीं फंसाना है। बिल्कुल प्रमुख साहब, ये जो हमारे मित्र बता रहे हैं, इन्होंने बहुत अच्छा बोला है, शालीनता के साथ बोला है, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन काश इनका ये स्पीच इनके समाज को, इनके समुदाय को याद आ जाता। आपको घटना याद करनी चाहिए, पल्लवी जी ने गिनवाया है, महाराष्ट्र भी गिनवाया और बंगाल में तो आप ही के लोग हैं जो लोगों को तलवारों से काटते हैं, चाकुओं से काटते हैं और बम्बों से उड़ा देते हैं। वो रोहिंग्या मुसलमान हैं जिनकी आप पैरवी करते हैं और कहते हैं कि अब वहां से आकर वो म्यांमार से चाइना नहीं जाएंगे, हिंदुस्तान आओ। उनकी लड़ाई आप लोग दिल्ली में बैठकर लड़ रहे हैं और दिल्ली के शाहीन बाग ने आपकी दिल्ली को ऐसा जलाया कि आपके ताहिर हुसैन जो एक पार्षद थे, उनके घर से बमबारी हुई है और अंकित शर्मा जैसे बेटे को, जो एक सरकारी कर्मचारी था, इतने चाकू मारे कि गिनती नहीं कर पाई वहां डॉक्टर्स की टीम। अरे शर्म आनी चाहिए जिस तरह आप चैनल पर बैठकर भाषण देते हैं। काश जब आप पर पड़े अगर उस समय उनको समझा दे, जो आपके लोग काम करते हैं। जितनी आप में कट्टरता है और कट्टरता तुमने भर दी, उसकी मजबूरी होती जा रही है कि सनातनी भी अपने आप को मजबूत करने लगा है। अन्यथा इस देश में शांति थी। ये देश बिल्कुल दुनिया का एकमात्र ऐसा लोकतंत्र है जहां सर्वधर्म का है। लेकिन आप 20% होकर 80% को गाली देते हैं, उसी के देश में उसको रोकते हैं, उसके धर्म पर उंगली उठाते हैं। अरे कब तक सहन करेंगे ये लोग? कब तक बात करेंगे? सरकार अपना काम करती है, सरकार के पास आप जाइए, कोर्ट में आप जाइए, सरकार नहीं लड़ रही। आपके हाथ किसने रोके सर? प्रमुख साहब, केंद्र सरकार के हाथ किसने बांधे हैं? आप रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में बात कर रहे हैं तो आप लोगों के हाथ किसने बांधे सर? आप हटाइए ना इन लोगों को, देश से निकालिए। जब ये इस देश में इतना उन्माद फैला रहे हैं और इस देश के नागरिक भी नहीं है, तो आपकी क्या मजबूरी है कि आप इन्हें यहाँ पनाह दिए हुए हैं? पल्लवी जी, वो उसी पर हमने एनआरसी को लेकर या कानून जो बना रहे हैं, हम कानूनी रूप से करना चाहते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से करना चाहते हैं, लेकिन लोगों को दिक्कत होती है। मैं फिर कहता हूं कि क्या जरूरत थी इस देश में शाहीन बाग बनाने की? क्यों भाई, क्यों उनकी लड़ाई आज भी लड़ रहे हैं? आप एनआरसी का मुद्दा कोई आता आज भी उठाकर लेकर आते हैं। ये जांच का विषय है, सरकार अपने धीरे धीरे अपने काम को कर रही है। आज हमारे बॉर्डर सेफ हुए हैं, आज हमारे बॉर्डर पर हिम्मत नहीं पड़ रही। आज म्यांमार के लोग जो है रोहिंग्या नहीं बढ़ पा रहा। पिछले 60 वर्षों से जो इन लोगों ने इकट्ठा किया और बांग्लादेशी लाला के सीमाओं से घुसा दिया, बंद हो गया पल्लवी जी। वो आतंकवाद आप उठाकर देख लीजिए जो इनमें 60 साल में नहीं रुका, और 2 साल में क्या हालत है उनकी। कमर तोड़कर फेंक दी उन लोगों की। हमने सीमाओं को सुरक्षित किया है, हमने चाइना को उसकी औकात बताई है, हमने पाकिस्तान को सर काट कर ले जाता था उसके सर काट कर उसके घर में घुसकर उसकी औकात बताई है। ये चीज हमने की है। अब ये अंदर इन पर थमा नहीं जा रहा, इनको दुख होता है
ये पाकिस्तान को पिटता नहीं देख सकते, इसलिए हम मंदिरों पर जो हमला करते हैं, इसलिए जो लोगों के धर्मों पर हमला करते हैं। सैयद साहब, अगर जो आपके पास प्रवक्ता साहब पानी हो तो आप पहले एक गिलास पानी पिए। नहीं, और मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम आपको इतनी असल दे कि जितनी फिक्र आप पाकिस्तान की करते हैं, जितनी बांग्लादेश की करते हैं, उतनी आप हिंदुस्तान की करने लगे। आपने कहा कि आज सनातनी अपने आप को मजबूत कर रहा है, किसके खिलाफ मजबूत कर रहा है सनातनी अपने आप को? सनातनी मजबूत करें अपने आप को, लेकिन किसके लिए मजबूत कर रहे हैं आप बात करिए हिंदुस्तान की, आप बात करिए हिंदुस्तान में अमन की, आप बात करिए हिंदुस्तान में चैन और सुकून की। आप शाहीन बाग का फेवर नहीं करता, लेकिन शाहीन बाग का फेवर नहीं करता, लेकिन हिंदुस्तान आजाद है। हिंदुस्तान में किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ, हिंदुस्तान में कोई भी कानून बनेगा, उस कम्युनिटी के लोगों को ये इजाजत है कि वो उसके खिलाफ सवाल खड़ा करें। आप जबरन किसी पे अपना फैसला नहीं थोप सकते। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है। यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन हर इंसान को, हर हिंदुस्तानी को ये इजाजत देता है कि वो अपना सवाल गवर्नमेंट से कर सकता है। आपकी यही बातें, आप सिर्फ और सिर्फ चैन की बात कीजिए हिंदुस्तान में। आप किसके खिलाफ मजबूत कर रहे हैं सनातनी धर्म को? आप मजबूत होइए, आप खूब मजबूत होइए। आप मजबूती की बात करें हिंदुस्तान की, आप मजबूती की बात करें हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान को मजबूत होना चाहिए, एक दूसरे के खिलाफ हमें मजबूत नहीं होना है। हमें ऐसे काम करने जो जिससे हिंदुस्तान मजबूत होना है। मंदिरों के सामने झंडे लहराने से, मस्जिदों के सामने झंडे लहराने से सनातनी अगर जो मजबूत होता है तो आप खूब झंडे लहराइए, लेकिन महाशय इससे हिंदुस्तान इससे सनातनी मजबूत नहीं होता। चलिए ठीक है, चर्चा जारी रखेंगे सैयद साहब, चर्चा जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीके ठाकुर जी, क्या वाकई में आजाद हैं हम सर? जुलूस निकालने के लिए तो हमें पुलिस प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है, ये किस तरह की आजादी है और आजादी का मतलब क्या है? देखिए, भारत की जनता जो है, भारतीय जनता पार्टी को पूरी आजादी दी। आपको जो कानून बनाना है बनाओ, सब कुछ करो, सब कर ही रहे हैं। वो जहां कह रहे हैं कि हम सनातन को मजबूत कर रहे हैं, मुझे तो लगता है सनातन को काफी कमजोर कर रहे हैं। सनातन को किस ढंग से मजबूत करना चाहिए? ना तो 80 करोड़ लोगों को भोजन दे रहे हैं, राशन बांट रहे हैं, उनके आत्मशक्ति को कमजोर कर रहे हैं। उनको अपने आप में बूस्टअप करना चाहिए था, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि केवल रामनवमी का जुलूस हो, ये जुलूस हो, वो जुलूस हो, हर जगह, चाहे मुसलमान का भी हो, वो उनके पार्टी की जो ताजिया का, मुहर्रम का जो जुलूस निकलता है, ये सब केवल उन्माद में फैला करके देश को बांट रहे हैं। लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के पेट में अनाज नहीं है। तेल का दाम इतना महंगाई पर चरम पे जा रहा है, हर कुछ महंगाई को छू रहा है। लेकिन यहाँ केवल देखिए, चुनाव 2024 की तैयारी चल रही है, क्योंकि पाकिस्तान का नाम लेकर के प्रधानमंत्री जी चुनाव जीतते हैं और हिंदू धर्म का जो सब कुछ ठीका लेकर के करते हैं। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, देश हित में बिल्कुल काम नहीं हो रहा है, बल्कि हिंदू समाज और कमजोर हो रहा है। यदि ये होता, यहाँ के मुसलमानों को आप बाहर भगा देते, मुसलमानों को अलग कर देते, तो हिंदू काफी मजबूत होता। कहाँ मजबूत हो रहा है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, और कौन कमजोर हो रहा है। सबका वही है, मुसलमान भी यहाँ खाना खा रहे हैं, सब कुछ जी रहे हैं, सब मुसलमान को भी राशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। ये तो केवल हिंसा फैलाने का काम हो रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग करें या जो भी करें, मैं नहीं कहता कि कौन कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी का लोग क्या करेंगे? जो छोटे छोटे समाज में ऐसे लोग हैं जिस पर पुलिस को शिकंजा कसनी चाहिए, चाहे वो हिंदू में हो या मुसलमान हो या सिख में हो, ईसाई में हो, कहीं भी जो लोग उन्माद फैलाने का काम करते हैं उन पे अंकुश लगना चाहिए। आज जो दिल्ली में घटना घटी या राजस्थान में घटना घटा, कर्नाटक में घटा, झारखंड में घटा, इन सारे मुद्दों पर लोग एक क्रिमिनल होते हैं जो इस टाइप के घटना को अंजाम देते हैं, और लोग बड़े बड़े लोग इसमें लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि मुझे याद है कि 89 में दंगा हुआ था, एक छोटी सी बात पे आडवाणी जी रामशिला पूजन को लेके निकल रहे थे, और वहां
ईटा लोग घर करके दे रहे थे, और उसी जगह दो लड़के की लड़ाई होती है आपस में, और वहीं से पूरा शहर में ये दंगा फैल जाता है। दंगा में किसका लॉस हुआ? दोनों तरह का लॉस हुआ। तो इस ढंग के कार्रवाई को रोकने के लिए पुलिस को सक्षम होना चाहिए। यहाँ से, इस देश से ना तो मुसलमान भागेंगे, ना हिंदू भागेंगे, ना कोई भाग सकता है। ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। इसलिए हर हाल में माननीय प्रधानमंत्री जी या राज्य में जो मुख्यमंत्री होते हैं, उन लोगों को रोकने की जरूरत है। इसलिए कानून को अपना काम करना चाहिए। सारे इस टाइप के जो लोग हैं उसको जेल के अंदर देना चाहिए, ताकि ऐसी घटनाएं घटे नहीं कहीं। पल्लवी जी, इनमें डर का माहौल तो है ही नहीं सर। मैं किसी कौम के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो भी इस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, आप उन्हें जेल ले जाओ, आप उन्हें कोर्ट ले जाओ, आप उन्हें कहीं भी ले जाओ, उन्हें डर नहीं है, उन्हें कानून का भय नहीं है, उन्हें किसी भी तरह का कोई भय नहीं है। देखिए पल्लवी जी, जहां कानून को काम करना चाहिए, जो शूटर होते हैं, जो अपराधी होते हैं, जो समाज में पैसा वसूलते हैं, लोगों को मारते हैं, उस पर तो कुछ हो ही नहीं रहा। कोर्ट भी वहां चुपचाप बैठी रहती है। छोटे मोटे मुद्दे को लेकर के लोग दंगा फैलाते हैं। ये पता नहीं देश को क्या हो गया। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी आए, जितनी बातें किए थे, कहीं कुछ नहीं है। जितना अपराधी है सब अपना अपना सिक्का चला रहा है हर जगह से। पुलिस निष्क्रिय है। देखिए मतलब क्या कहा जाए, देश में कुछ सुधरा नहीं। लोग कह रहे थे कि 70 साल से कांग्रेस ने ये किया वो क्या। ठीक है भाई, मौका मिला, आप करके तो दिखाओ। और भी भ्रष्टाचार बढ़ गया है। आप ट्रेन में जाएंगे वहां भी, बस में जाइए वहां भी, कहीं भी जाइए देश में, जो वसूली करते हैं अपराधी कर ही रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उस पर जहां मेन अंकुश लगना चाहिए, समाज को चैन से जीने देने के लिए, वो चीज कहीं नहीं हो रहा है। सिर्फ ये छोटे छोटे मुद्दों में लोगों को उलझा करके हर चीज से लोगों को डाइवर्ट किया जा रहा है। कि प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हिंदू के लिए काम किया, उन्होंने मुसलमान को ये कर दिया, उन्होंने सिख को ऐसे कर दिया। ये सब थोथी दलील है। प्रधानमंत्री या इस देश के जो राजनेता हैं, चाहे वो राज्य के मुख्यमंत्री हो, सबको सिर्फ यह काम करना चाहिए कि देश के लोग, सभी जाति सभी धर्म के लोग अमन चैन से अपनी जिंदगी बिता सके। ऐसा कहीं कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो लोकल गुंडा है वो पनप ही रहा, वो अपना काम कर ही रहा है, पर कोई कार्रवाई ढंग से होती नहीं है। तो ये सब होना चाहिए था। हमें देवेंद्र प्रमुख जी, देवेंद्र जी आप ही के पास आ रही हूँ सर, बताइए। आप लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं सर। पुलिस प्रशासन, जैसा कि सीके ठाकुर जी ने कहा, कि पूरी तरीके से निष्क्रिय है, और इस तरह के लोग पनप ही रहे हैं समाज में। प्रमुख साहब, आवाज मिल रही है आपको? जी मुझे पल्लवी जी मुझे आवाज मिल रही है। मैं देवेंद्र प्रमुख जी से अगर पूछ जो रही थी। हिंदुस्तान में कहीं भी इस तरह का दंगा होता है, हिंदुस्तान वासियों को सोचना चाहिए, जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें सोचना चाहिए। अब क्योंकि आपका चैनल इतना बड़ा है और आपके चैनल के माध्यम से बहुत लोग इस बात को सुन रहे हैं, तो थोड़ी सी बात इत्मीनान से भी हो जाए। दंगे और फसाद और इस तरह के झगड़ों को रोकने का हल नौजवानों को जेलों में ठूसना नहीं है। जो लोग अपराधी हैं उनको यकीनन सजा मिलनी चाहिए। हिंदुस्तान की जो न्याय है वो दुनिया का सबसे बड़ा है, और हमें उस पर पूरा भरोसा भी है। जितने भी ये बेरोजगार, देखिए कहीं भी बदअमनी होती है तो वो बेरोजगारी की वजह से होती है। हिंदुस्तान का मुद्दा इस वक्त जय श्री राम नहीं है, अल्लाह अकबर नहीं है। हिंदुस्तान का मुद्दा इस वक्त होना चाहिए तो वो रोजगार होना चाहिए। जितने भी बेरोजगार लोग ये सड़कों पे निकल रहे हैं, कोई भी जितनी तादाद आज के दौर में नौजवान लोगों की जुलूसों में है, चाहे वो किसी भी मजहब का जुलूस हो, मैं किसी एक मजहब की बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ इसलिए है कि वो नौजवान बेरोजगार है। मजहब पनपता रहेगा, मजहब चलता रहेगा। जब से दुनिया बसी है, जब से दुनिया खल्क हुई है, जब से दुनिया का वजूद आया है, और जब तक दुनिया रहेगी तब तक मजहब पनपता रहेगा। हमें जरूरत है नौजवानों के हाथ में काम देने की, हमें जरूरत है नौजवानों के हाथ में रोजगार देने की। हमें चिंता इस बात की नहीं होनी चाहिए, हमें चिंता सिर्फ इस बात की होनी चाहिए कि हिंदुस्तान किस दिशा में जा रहा है, हिंदुस्तान आज कहाँ जा रहा है, हिंदुस्तान का नौजवान जो हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है वो कहाँ जा रहा है। हिंदुस्तान के नौजवानों को अपराध से रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसे रोजगार की जरूरत, उसे शिक्षा की जरूरत है, उसे तालीम की जरूरत है। आप तालीम फ्री कीजिए, आप उनको रोजगार दीजिए।
20 नौजवान अगर जो काम पे लगे हुए होंगे उनमें से सिर्फ दो लोग जा पाएंगे मजहबी जुलूस में, सिर्फ 2 लोग जा पाएंगे। जब 80% से 100% लोग बेरोजगार होंगे, 100% नौजवान जो है वो जुलूसों में जाएंगे। यंग ब्लड में थोड़ी तुर्शी होती है, तेजी होती है, भीड़ का कोई रुख नहीं होता है, भीड़ का कोई लीडर नहीं होता है। आप इनको मजहब की तरफ न ले जाइए, आप इनके हाथ में रोजगार दीजिए, हर हाथ को काम दीजिए, हर पेट को रोटी दीजिए, हर सर को आप साया दीजिए, हर सर को आप घर दीजिए, हर हाथ को आप कलम दीजिए। आप कलम के जरिए हिंदुस्तान को आगे बढ़ाइए, आप मजहब के जरिए हिंदुस्तान को आगे नहीं बढ़ा सकते। आप कोई भी मजहब, किसी भी मजहब के लोग मजहब करके आगे नहीं बढ़ सकते, तालीम हासिल करके आगे बढ़ सकते हैं। इंसानियत जगाने की जरूरत है, हर हाथ को काम देने की जरूरत है। मंदिरों के सामने, मस्जिदों के सामने, मैं फिर अपनी बात दोहरा रहा हूं, मस्जिदों के सामने जय श्री राम का झंडा लहराने से हिंदुस्तान आगे नहीं जाएगा। ये बहुत चिंता का विषय है, जिसे लोग राजनीति में ढाल के आज किसी भी प्रदेश में ये घटना होती है, उस प्रदेश में जो भी गवर्नमेंट है उनकी जिम्मेदारी बनती है। इनको चिंता इस बात की होनी चाहिए कि नौजवान लोगों को किस तरह से मसरूफ किया जाए, इनको किस तरह बिजी किया जाए, इन्हें किस तरह से दूसरे यानी काम में लगाया जाए। ये बहुत ही चिंता का विषय है। मैं एक हिंदुस्तानी हूं, मैं किसी मजहब की परवाह नहीं करता, मैं सिर्फ हिंदुस्तान की परवाह करता हूं। हर हिंदुस्तानी का फर्ज बनता है कि वो हिंदुस्तान की परवाह करे। आप इस तरह का भाषण देके रामनवमी का जुलूस हम हिंदुस्तान में नहीं मनाएंगे तो क्या पाकिस्तान में मनाएंगे? नहीं, आपको इजाजत है, आप हिंदुस्तान में मनाएंगे। और मैं ये कहता हूं, एक दिन ऐसा भी आएगा जब पाकिस्तान वाले खुद भी मनाएंगे। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर का नारा कितनी है? वैसे मेरा ये टॉपिक ही नहीं है कि मैं पाकिस्तान के बारे में बात करूं, क्योंकि भारत इतना ऊंचा है कि पाकिस्तान से उसका कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपने बहुत अच्छी बात कही पल्लवी जी, मैं सिर्फ यही चाहता हूं, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ सर, आपने जो बात कही कि एक दिन ऐसा आएगा कि पाकिस्तान में रामनवमी का जुलूस निकलेगा, आपको पता है वहां पर हिंदुओं की आबादी कितनी है और वो कितनी तेजी से और घटती जा रही है? वो दिन कैसे आएगा सर? आप यकीन मानिए कि भारत अभी भी इतना सुरक्षित है कि यहाँ अपने अपने धर्म के लोग अपने हिसाब से अपने धर्म को चला रहे हैं, अपने त्योहार मना रहे हैं, लेकिन उसमें भी जब खलल डलता है तो दुख होता है। पल्लवी राजपूत जी, पाकिस्तान के हिंदुओं की फिक्र आपको बाद में होनी चाहिए, पहले आपको हिंदुस्तान के हिंदुओं की फिक्र होनी चाहिए। इसलिए ये चर्चा चल रही है, हिंदुस्तान में भी हिंदू बहुत सुकून से नहीं है। हिंदुस्तान के हिंदुओं को भी, अब पहली बात तो मैं इसी पे आपत्ति करता हूँ, मैं हिंदुस्तान का हिंदू कहना नहीं चाहता, मैं हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं कहना चाहता, मैं कहना चाहता हूँ हिंदुस्तानी, सिर्फ हिंदुस्तानी। हिंदुस्तान में जितनी बेरोजगारी है हमें इसकी चिंता होनी चाहिए। उसमें हिंदू भी भाई हैं, उसमें मुसलमान भाई भी हैं, उसमें ईसाई भाई भी हैं, सब हैं। हिंदुस्तान के हिंदुओं की फिक्र हमें होनी चाहिए, पाकिस्तान के हिंदुओं की नहीं। हिंदुस्तान के मुसलमानों की हमें फिक्र होनी चाहिए, पाकिस्तान के मुसलमानों की नहीं। देवेंद्र प्रमुख जी, आवाज मिल रही है? बिल्कुल पल्लवी जी, एक चीज मैं क्लियर करता हूँ, ये बड़े अच्छे से अपनी बात रख देते हैं और अपने आप बड़े आराम से निकल कर चले जाते हैं। एक भाषण देना, लोगों के बीच में बोल के निकल जाना और उसको जिम्मेदाराना तरीके से अपनाने में बड़ा अंतर है। मैं इनको ये समझाना चाहता हूं अपने मित्र को कि ये भाषण अगर ये बंगाल में दे देते, ये भारत का हिस्सा है, और यही भाषण अगर झारखंड में या राजस्थान के करौली में या जहां भी हुआ या दिल्ली में भी दे देते, जो राजधानी है इस देश की, और पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लें? पाकिस्तान में किसी हिंदू बेटी की शादी हो रही है, उठा के मंडप से उसका बलात्कार हो जाता है, उसका धर्म परिवर्तन हो जाता है, जो पाकिस्तान में मंदिर थे उनके नाम और निशान मिटा दिए जाते हैं। 1947 के बाद जो अधिकार पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में लड़ रहे हैं, क्या ये हिंदुस्तान का अधिकार नहीं है कि हिंदुस्तान वाले अपने धर्म का लेकर प्रचार और प्रसार भी नहीं कर सकते, अपना नाम नहीं ले सकते, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते, वो रामनवमी पर अपनी शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते, वो अपने इष्ट का नाम नहीं ले सकते? अरे बंटवारे में सब चीज क्लियर होगी, ये चीज भी सामने आती है। अगर ज्यादा ही आपको प्यारी है इतनी मस्जिद की आपके सामने का कोई निकल ना सके और जय श्री राम ना, तो बंगाल में जाकर अपना हिस्सा ले लो, जाकर छीन लो। आपने सारे बंटवारे में जिन्ना की गोद पर बैठकर वो प्रदेश लिए थे जो उस समय सबसे टॉप के प्रदेश थे और विकसित राज्य थे, वो पाकिस्तान के हिस्सा में आए थे।
आप पाकिस्तान की आप भाषण देने से थोड़ी काम चल जाएगा। अरे आपके भाषण से अगर आपके लोग सिधर जाएं तो हम मान ले। सरकार रोजी रोटी की बात करते हो आप, रोजी रोटी आपकी जहां जहां सरकार है 5 प्रदेशों में पूछ लो। अरे बंगाल में कौन देगा रोजी रोटी? अरे दिल्ली में कौन देगा? किसकी जिम्मेदारी है रोजी रोटी? राजस्थान में कौन देगा? आप रोजी रोटी की बात करते हैं बैठकर और एक पार्टी को इंगित करते हैं। अरे धर्म का आप जैसे लोग धर्म गुरु कहलाते हैं, आप धर्म गुरु बनकर सीधे सीधे हमारी पार्टी को इंगित कर रहे हैं और धर्म और पार्टियों को आप बचाने का काम कर रहे हैं। क्यों बचाने का काम कर रहे हैं? क्यों नहीं कहता कि दिल्ली में गलत हुआ था? क्यों नहीं कहता कि महाराष्ट्र में जिस तरीके, क्यों नहीं कहता कि पाकिस्तान में जो है इतना नंगा नाचने का खेला का पूरी मुस्लिम बिरादरी पूरी दुनिया की बदनाम है पाकिस्तान की वजह से। हिंदुस्तान का मुसलमान खड़ा होकर एक मुश्त क्यों नहीं कहता कि पाकिस्तान में आग लगनी चाहिए, उसका युद्ध मिटना चाहिए? क्योंकि वो हमारे भाइयों को वहां मिटा रहा है। हम उन्हें अपने हिंदुस्तानियों को अपने दिल का टुकड़ा मानते हैं, इसलिए पाकिस्तान का मोदी जी को वजूद मिटा देना चाहिए और वहां बचे सनातनी और हिंदू भाइयों की रक्षा करनी चाहिए। ये अगर मुसलमान ये बोलेगा तो गारंटी हम मानेंगे कि मुस्लिम वास्तव में ईमानदार है। ये दोगली नीति नहीं चलती, ये दोगली आपकी नीतियां ही ये उन्माद का मन बनता जा रहा है दिन पर दिन लोगों का। बताइए सैयद साहब, उसके बाद में सीके ठाकुर जी आपके पास आऊंगी। पल्लवी जी, क्या आपने उनको बताया नहीं था कि आज का मुद्दा क्या है? मैं खूब अच्छी तरह जानता था कि मेरे बोलने के बाद इनकी तरफ से ऐसा ही रिएक्शन आएगा। मैंने जितनी देर रोजगार की बात की, मैंने जितनी देर तालीम की बात की, इन्होंने एक बार भी उसका जवाब नहीं दिया। मैं बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान की, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ की, यहाँ मैं चिंता कर रहा हूँ यहाँ की, ये चिंता कर रहे हैं बाहर की। आपको इन्हें बताना चाहिए था कि ये आज का मुद्दा क्या है, इन्हें मुद्दा ही नहीं पता है शायद। एक जहांगीरपुरी का अगर जो कांड होता है तो हर हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसकी फिक्र करे। आप मुद्दे को कहाँ लेके जाते हैं, आप बात को कहाँ लेके जाते हैं? भगवान आपको इस बात की अक्ल दे कि आप हिंदुस्तानी को रोजगार की बात करें, लेकिन आप रोजगार की बात कर नहीं सकते, आप तालीम की बात कर नहीं सकते। आपकी रोटियां हिंदुस्तानी को रोजगार देने से नहीं सीखेंगी, आपकी रोटियां हिंदुस्तानी को शिक्षा देने से नहीं सीखेंगे। आपकी रोटियां मजहब के चूल्हे पे सीखती हैं, आपकी रोटियां जो है सिर्फ मजहब के चूल्हे पे सीखती हैं। आपका मकसद हल नहीं होता जब तक आप दंगे की बात ना करें, आपका मकसद हल नहीं होता जब तक आप हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू की बात ना करें। मैं बात कर रहा हूँ हिंदुस्तानी की, आप बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदुस्तान के हिंदू की। सरकारी संपत्ति की वसूली होनी चाहिए। हमें धर्मगुरु अच्छे लगेंगे आप, हम भी आपको सलाम करेंगे। आप कहिए यूपी की तरह दिल्ली सरकार को भी करना चाहिए। बंगालियों के घरों पर आग लगे, उनको बताया कि कैसे तोड़े जाते हैं दूसरों के घर। सरकार की संपत्ति को तोड़ने वाले उन लोगों से उनके घरों से वसूली की जाए, जैसे योगी जी करते हैं। और उनके पैटर्न पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी करने लगे हैं। और धीरे धीरे इस देश के मुख्यमंत्रियों को करना पड़ेगा कि दंगाइयां जब रुकेंगे, हिंदू हो या मुसलमान, जब उनके घेट में हाथ देकर निकाला जाएगा उनका उनसे मांग, जो उन्होंने इकट्ठा किया, दंगे की आड़ में देश को जलाने का काम किया, ऐसा समर्थन करिए आप। मैं भी आपको सलाम बोलूंगा। आप दोहरी राजनीति अपनाएंगे तो कौन मानेगा आपको? आप पाकिस्तानी, आप मुस्लिम धर्म गुरु हैं, आपको मानेंगे मुस्लिम लोग? क्यों नहीं मानेंगे? अगर मैं सनातन की बात करता हूं तो मुझे भी सनातन ही मानने वाले हैं। मेरी पार्टी अलग है, लेकिन मैं भी तो किसी धर्म से हूं, मुझे भी तो अपना धर्म प्रिय है। तुम चैनल पर बैठकर जो मुस्लिम धर्म की रक्षा कर रहे हो, क्या मैं नहीं करूंगा? मैं प्रवक्ता पीछे हूं, हिंदू पहले हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी पार्टी आज प्रवक्ता हटा दे, लेकिन मैं हिंदू हूं, सनातनी हूं और डंके की चोट पर बोलता हूं। सीके ठाकुर जी, अब बात ऐसी है सर, आपको मुबारक हो कि आप सनातनी हैं। चलिए, हमें इस बात से एतराज नहीं है। मैं मुसलमान हूं। मैं मोहम्मद अली जौहर का जुमला जो मैंने पिछली डिबेट में भी कहा था, फिर से दोहराना चाहता हूं। मुझे इस बात पे फख्र है कि मैं मुसलमान हूं, मुसलमान हूं, मुसलमान हूं। लेकिन अगर जो हिंदुस्तान की आन बान शान पे अगर जो कोई बात आती है तो मैं हिंदुस्तानी हूं, हिंदुस्तानी हूं, हिंदुस्तानी हूं और सिर्फ हिंदुस्तानी हूं। आप बात कीजिए हिंदुस्तान में रोजगार की, लेकिन आप नहीं कर सकते। अच्छा चलिए ठीक है, देखिए बात हिंदुस्तानियों की हो रही है। सुनिए एक मिनट देवेंद्र प्रमुख जी, आप भी जानते हैं सर, आप हिंदुस्तानी और इस देश के नागरिक हैं, भारतीय हैं, तो एनआरसी लागू हो जाने दीजिए ना सर। किस बात का डर है? जब हम इस देश के वासी, हम इस देश के नागरिक हैं, तो हमें इस तरह के कानूनों से डर होना ही नहीं चाहिए।
कम से कम ये रोहिंग्या जो है या अलग अलग जगहों से यहाँ देश पर की अवैध चिंता रूप की बात से अगर जो कोई करता है, रोजगार बाहर की कोई बात करता है, तो ये अवैध उसको रूप कहते से हैं कि आप आकर रह भाषण दे रहे रहे हैं हैं। बाहर से ये यहाँ उसको पे, तो कहते हैं कि निकल भाषण जाएंगे दे देश रहे हैं। से। ये भाषण नहीं होता है, ये इस चिंता पे होती है, जवाब नहीं ये भाषण देंगे, नहीं होता घुमा है। देंगे आप आप सैयद नेता है, साहब। भाषण देने का काम आपका है, ठीक है ठाकुर जी। एक भाषण कह देने रहे का काम आपका है। भारत में बस जाए, दुनिया के भूखे लोग जो आकर भारत में बस जाए और अच्छा, भारत ठीक है। के लोगों को भारत की सरकार रोजगार दे। रूप से यहाँ से ये दोहरी नीति है प्रमुख आपकी। साहब उनकी ठाकुर टूटी जी है, कुछ कह रहे हैं, पाकिस्तानी सुनिए, पाकिस्तान सुनिए। में खाए, देवेंद्र जी, बांग्लादेश में खाए और म्यांमार वाले म्यांमार में खाए। हिंदुस्तानी की बात करिए, चाहे मुसलमान हो या सिख हो या हिंदू हो, सबकी बात करिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी करती है। ठीक जो है। भी देवेंद्र जी, उत्तर सीके प्रदेश ठाकुर से जी कुछ लेकर कहना सारे चाह रहे राज्यों में हैं, सुनिए। नीतियां थी, मुसलमानों के लिए भी बराबर था। बिल्कुल बिल्कुल, सीके देवेंद्र ठाकुर गरीबी भाई। रेखा से ज्यादा सबसे ज्यादा मुसलमानों ने खाया आज। अच्छा ठीक है। मैं फिर देवेंद्र कहता जी। हूँ, चाहे राशन हो, चाहे स्कीम हो, चाहे मकान हो, चाहे शौचालय हो, चाहे बिजली हो, कहीं नहीं लिख रहा कि मुसलमान के लिए नहीं है। हिंदू से ज्यादा मुसलमान को मिला है, लेकिन आप लोगों का दिल कमजोर पड़ चुका है। आपके आप यहाँ लीजिए, मुसलमान को प्रमुख देते साहब, हैं, प्रमुख आप साहब, छोड़िए हिंदुस्तानी ना, को देते प्रमुख हैं, साहब, आप हिंदुस्तान के कहाँ, नागरिक को देते कौन हैं। सी बातों में जा रहे आपके हैं ऊपर आप? जिम्मेदारी है, आप आप बोलिए, दें, सीके और ठाकुर जी, आपके आप हाथ बोलिए। में ये हो, हिंदुस्तान का ये कानून अगर जो आपको ये इजाजत न देता हो तो आप वो भी न करें। देवेंद्र जी, मैं सनातन हूँ, मैं भी हिंदू हूँ। मुझे लगता है कि जितना पूजा पाठ मैं करता हूँ आप ना करते हो। सिर्फ आप देखिए, मुस्लिमों के कर रहे हैं और इसके पीछे साजिश है जो मुसलमान के नाम से इस लोक को दुनिया में बदनाम करना चाहता है। इससे बात करना चाहिए। ये प्रधानमंत्री जब चुनाव आता है में तो वहाँ बांग्लादेश में जाते हैं। हम वहाँ के मुसलमानों के लिए पैकेज दे रहे हैं, वहाँ के लोगों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी को अलग करना पड़ेगा। हिंदू मैं भी हूँ, मैं भी पूजा करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं बहुत पूजा करता हूँ। मैं भगवान राम में बहुत आस्था रखता हूँ, माँ दुर्गा में बहुत आस्था रखता हूँ। मुझे लगता है सब उनकी कृपा से है। लेकिन ये जो हिंदू और मुसलमान की खाई है कभी भरने वाला नहीं है। ये मुझे लगता है जाति का भी जो खाई है वो कभी भरता नहीं है, नहीं भरेगा वो, चाहे जितना भी समय आ जाए। तो इसी बीच में देखिए, माननीय एक मंत्री हुआ करते थे, रविशंकर जी, कानून मंत्री थे। वो उन्होंने कहा था कि मैं एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवाकर इतने दिनों में ये फैसला करवा दूंगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री उन्हीं का फैसला करके वहां से हटा दिए, मंत्रिमंडल से हटा दिए। मैं उनका देख रहा था, वो अच्छा काम कर रहे थे, मैं उनका काम की तारीफ करता हूँ रविशंकर जी का, लेकिन वो है ही नहीं। आज उत्तर प्रदेश में एक मंत्री के बेटे के द्वारा किसानों को कुचल दिया जाता है, आज तक फैसला नहीं हो पाया है। आज उनके बेल पर जो है फिर से रोक लगा है, लेकिन फैसला नहीं हो पाया। तो ये कौन न्याय कर पाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। ये ना तो न्यायपालिका पर मुसलमान तो अपने सरकार धर्म का को छोड़े। प्रभाव है ही नहीं ना सर। आप बताइए, अगर कोर्ट में कोई मामला लंबित है तो उसमें कोई सी भी सरकार क्या कर सकती है? आप राज्यों की हाई कोर्ट ले लीजिए सर, वहां पर अगर कोई मामला लंबित है तो उसमें राजस्थान सरकार या फिर मध्य प्रदेश सरकार या कोई सी भी सरकार क्या कर पाएगी? नहीं, वही इसलिए तो रविशंकर जी की चर्चा आई। उन्होंने कहा था कि देश के कानून मंत्री है और हम फास्ट ट्रैक कानून कोर्ट बनवाते हैं, लेकिन उनको ही फास्ट ट्रैक कर दिया गया, उनको ही हटा दिया गया। तो ऐसे सोच के लोगों को मंत्रिमंडल में रहना चाहिए था। अब देवेंद्र भाई ने कहा कि ये सब कुछ देखिए, आप अपने दोनों आदमी अपना अपना बात रखना अच्छी बात है, लेकिन ये हिंदू मुसलमान का तफरका कभी मिटने वाला नहीं है। क्योंकि ये धर्म जो है, धर्म के आड़ में हिंदू कहते हैं कि मैं ये नहीं करूंगा, मुसलमान कहते हैं मैं वो नहीं करूंगा। इसलिए कानून यहाँ पे सर्वोपरि है, कानून को वहां पे शिकंजा करना पड़ेगा। ऐसे नहीं सुधरने वाला है। जहां तक दंगा होता है तो दंगाइयों को सख्ती से निपटा जाए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कहीं का भी हो, उनको सख्ती से निपटने की जरूरत है। उस पर इतना कानून अपना कड़ा फैसला दे, उनको इतनी बड़ी सजा दे कि वो दोबारा दंगा करने के लिए सोचे नहीं दूसरा लोग। इसलिए जरूरी है कि देश में कानून को हस्तक्षेप करना पड़ेगा हर हाल में। हिंदू और मुसलमानों के बीच लोग कितना भी दलील दे दे कि नहीं मैं गंगा जमनी तहजीब में चल रहा हूं, मैं इसमें चल रहा हूं, ऐसा होता नहीं है। रियल में है कि लोग एक दूसरे से हेट करते हैं अंदर अंदर, हिंदू मुसलमान से करे, मुसलमान हिंदू से करे। जब एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो लगता है हम दोनों भाई भाई हैं, लेकिन दिल कभी मिलता नहीं है। ये सच है, यही दिखता है। मैं कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूँ, ये सच बात बोल रहा हूँ। तो इसलिए कानून को अपना काम करना पड़ेगा। कानून किस ढंग से निपटे इन लोगों से, दंगाइयों से। सीके ठाकुर जी, सैयद साहब ने एक पॉइंट ये रखा कि आप लोगों को रोजगार दीजिए, इन युवाओं को रोजगार दीजिए, इन्हें अच्छी तालीम दीजिए,
ताकि थोड़ा इनका जी। मानसिक रूप से विकास हो, और रोजगार जब युवाओं को मिलेगा तो वो अपने काम में व्यस्त रहेंगे और इस तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं हो पाएंगे। सीके ठाकुर जी। जी नहीं, ये सही कहा इन्होंने कि रोजगार तो चाहिए। आज तो रोजगार की बात करते नहीं प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी केवल ऊपर से हवाई बातें करते हैं कि अगले 24 में ये कर लूंगा, 25 में वो कर लूंगा, जब ये गिनाते रहते हैं दिन रात। भाई युवाओं को रोजगार दो ना। आप जितना आप कह रहे हैं कि हम इतने करोड़ लोगों को भोजन पहुंचा रहे हैं, क्यों भोजन पहुंचा रहे हैं? उसको रोजगार दीजिए, भोजन ऑटोमेटिक मिलेगा। इस ढंग की व्यवस्था होनी चाहिए। आपने फ्री में राशन देने की बात करते हैं, देना चाहिए, जो नीडफुल है उसको देना चाहिए, लेकिन उस राशन व्यवस्था से क्या हो रहा है कि लोग निकम्मे होते जा रहे हैं। गांव में काम करने के लिए लेबर नहीं मिलते हैं, रोजगार नहीं मिलता लोगों को, ये सब बैठ गया लोग काम करने से। तो ये सब पर खुलकर विचार करने की जरूरत है, सिर्फ वोट बैंक बनाने से नहीं होगा। देवेंद्र प्रमुख जी। पल्लवी तुरंत जोड़ो। आवाज मिल रही है प्रमुख साहब? देवेंद्र जी तक आवाज नहीं पहुंच रही, एक बार फिर से उनकी फोन लाइन पैच करवा लेते हैं। अब सैयद साहब, बात ऐसी है कि तालीम की बात हो या फिर रोजगार की बात हो या महंगाई की बात हो, इन पर अब चर्चा होती ही नहीं है देश में। किसी टेलीविजन पर आपको चर्चा नहीं मिलेगी, और उसकी मजबूरी ये नहीं कि मीडिया पर प्रभाव है या कुछ है। रोज नए इस तरह की चीजें जब सामने आएंगी, ऐसी घटनाएं सामने आएंगी, तो चर्चा जाहिर सी बात है ऐसी ही चीजों पर होगी। अब महंगाई के मुद्दे पर उतना हल्ला विपक्ष भी नहीं करता है जितना करने की जरूरत है और वो हेडलाइन बन पाए। देखिए पल्लवी जी, मैं पहले भी कह चुका और फिर ये कहना चाहता हूँ, बीजेपी सिर्फ और सिर्फ मजहब की बात करती है, और इस वक्त हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा चिंता का विषय जो है वो रोजगार है। अब कितनी देर से मेरे प्रिय मित्र कह सकता हूं मैं इनको, मैं तो मीठी जबान बोलूंगा, ये चाहे जो भी जुबान बोलें, मैंने इनसे कभी नहीं कहा कि आप सनातन धर्म का पक्ष न लें। ये कहते हैं कि मैं क्यों न लूं, लें आप, वो ले, हम भी आपका पक्ष ले सकते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, आप मेरे भाई हो, मैं आपका भाई हूँ। लेकिन एक बार भी इन्होंने अभी तक रोजगार की बात नहीं की। ये चिंता का विषय है। हिंदुस्तान में जिस वक्त जो पार्टी शासन में है, जिसके पास सरकार है, अगर जो वो लोग डिबेट्स में, सेमिनार्स में, अपने भाषणों में हिंदुस्तान के युवाओं की चिंता नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? आप इनको जो भी वक्त दें, आप इनसे एक रिक्वेस्ट मेरी तरफ से पल्लवी जी जरूर करें, ये हिंदुस्तान के युवाओं को आश्वस्त करें, उनको यकीन दिलाएं, वो आपको रोजगार देंगे। आप अमन शांति बनाए रखें, वो आपके तालीम की, वो आपके इल्म की, वो आपकी एजुकेशन की जिम्मेदारी अपने सर लें जी। युवाओं से कहें कि आप इस तरफ न जाएं, अपने रोजगार की तरफ जाएं, आप धर्म की फिक्र न करें, आप हिंदुस्तान की फिक्र करें। बिल्कुल। हिंदुस्तान की फिक्र करने से हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, धर्म की फिक्र करने से हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। हिंदुस्तान मजबूत होगा, मुस्लिम समुदाय मजबूत होगा, हिंदुस्तान मजबूत होगा, हिंदुत्व तो मजबूत होगा, हिंदुस्तान मजबूत होगा, सनातनी मजबूत होगा, हिंदुस्तान मजबूत होगा, सिख मजहब मजबूत होगा, हर हिंदुस्तानी मजबूत होगा। आप बात करें हिंदुस्तान को मजबूत करने की, दुनिया का कोई भी ताकतवर मुल्क हो, हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के देखने की कोशिश ना करे, हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने की जरूरत ना करे। हमें फिक्र हिंदुस्तान की होना चाहिए, अभी भी हमें नहीं फिक्र है सर, किसी की मुस्लिम जरूरत समुदाय नहीं की है नहीं कि होनी चाहिए। हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देखे या हमें किसी दबाव में लाए। देवेंद्र प्रमुख जी, आखिरी कमेंट मैं आपसे चाहूंगी। सर वाकई में देखिए, जो भी है, ये धर्म की राजनीति हो, मजहब की लड़ाइयां हो, लेकिन बात वाकई में सर रोजगार की होनी चाहिए, शिक्षा की होनी चाहिए, युवाओं को सशक्त बनाने की होनी चाहिए। लेकिन ये चर्चाएं अब गौण होती जा रही हैं। प्रमुख साहब। ठीक है पल्लवी जी, मैं स्पष्ट बोलता हूँ, अच्छा बोला, और मैं भी अच्छाई से ही बोलूंगा, ऐसी बात नहीं है। आपको मेरी आवाज कड़ी लगी, और मैंने कहा था कि मैं ऐसे क्षेत्र से रहता हूँ, किसान परिवार से हूँ, दूध का सेवन करता हूँ, बोलता हुआ जोश में लगता हूँ, वैसे कठिन बोलता नहीं हूँ, कोई बदतमीजी नहीं करता। मेरी डिबेट्स आप चेक करिए, मैं निकाल के पल्लवी जी के साथ बहुत डिबेट्स हैं, बहुत चैनल्स पर है। एक राकेश टिकैत जी बोलते थे मुजफ्फरनगर के आसपास से, वो भी चर्चित थे। इधर के लोगों की, थोड़ा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग जो हैं, उनकी आवाज कैडी लगती है आपको। ऐसा है नहीं है कि हम जो बदतमीजी करते हैं, हम तो हंसते भी हैं डिबेट में काफी। मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं।
कि आपने अच्छी बातें की हैं, ये अच्छा लगा, रोजगार का, शिक्षा का, विकास का हम धन्यवाद। सबका नाम किए। और हमारी तो आपसे भी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकार से जो विश्वास लोगों का है, जो हमारे 80 करोड़ लोग जो हमसे विश्वास करके हमारी सरकार बनाते हैं, उसमें मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप मुसलमानों को अलग काट दीजिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री कभी ऐसा नाम लेते भी नहीं है, न ऐसी कोई बात की। ये तो हमारी आपकी गर्मा नरमी जब होती है, जब हम विशेष रूप से व्यक्तिगत तौर पर आकर बात करते हैं। पार्टी में कोई ऐसा निर्णय, कोई ऐसा संविधान नहीं है कि ये चीज मुसलमान को है और ये हिंदू को नहीं है, ये सिख को है, ईसाई को नहीं है। मैं आपसे यही निवेदन करूं कि आपके माध्यम से मुस्लिम भाइयों को भी थोड़ा समझना होगा। जितनी वो आक्रामकता दिखाते हैं, वो सिख समाज से सीखें, ईसाई से सीखें, और अदर जो भी है चारों धर्म, उनसे भी सीखें। उनके भी बहुत त्योहार आते हैं। आखिर ये जो घटना घटती है हिंदू और मुसलमान के बीच में ही क्यों घटती है, ये भी एक विचारणीय विषय है। इस पर भी विचार हम लोगों को करना पड़ेगा। शिक्षा की किसको जरूरत है, वो भी हमको मंथन ईमानदारी से करना सामाजिक पड़ेगा। जिम्मेदारी सभी इसके को निभानी पीछे कौन सी पड़ेगी प्रमुख साजिश है? साहब, तब जाकर हम अमन, चैन और शांति इस देश में फिर से स्थापित कर पाएंगे। मैं आपकी बात बीच में रोक रही हूँ सर, समय की कमी है। आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो जहांगीरपुरी हिंसा मामले में लगातार कार्रवाई जारी है और अभी तक 25 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। नित नए खुलासे इस हिंसा के मामले में हो रहे हैं। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि आखिर में ये जांच कहां जाकर पूरी हो पाती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।